जिंदगी कभी किसी को आसान रास्ता देकर नहीं आजमाती, बल्कि इंसान को वहां ला खड़ा करती है जहां इसके पास सिर्फ दो ही चीजें बचती है, एक सब्र और दूसरा अल्लाह पर भरोसा। ये कहानी भी ऐसे ही एक शख्स की है जिसके पास ना दौलत थी, ना सहारा, ना ताकत, मगर इसके दिल में एक ऐसी रोशनी थी जो अंधेरों में भी बुझने वाली नहीं थी। वो जानता था कि अगर सब रास्ते बंद हो जाएं तो भी आसमान का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, क्योंकि अल्लाह जिस पर करम करना चाहे इसे रास्ता जरूर दिखाता है। ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां जिंदगी सादा मगर मुश्किलात से भरी हुई थी। असएउलु महनती मरखुसिमत मरबैन न थी। बारिश कम होती, जमीन सख्त थी और रोजी कमाना आसान ना था। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम लोग आमसा समझते थे, मगर इसके दिल में गैर मामूली यकीन था। वो हर सुबह फजर के बाद आसमान की तरफ देखकर एक ही दुआ मांगता, ए अल्लाह, तो जानता है मैं कमज़ोर हूँ, मगर तेरा हूँ, मुझे सब्र दे और दुरुस्त रास्ता दिखा दे। वो नौजवान बचपन से ही आजमाइशों में पला था। इसके वालिद बहुत पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे और माँ बीमार रहती थी। घर में ना कोई मजबूत सहारा था, ना कोई जमा पूंजी। गांव के लोग अक्सर इसे तर्स की नज़र से देखते, कुछ इसे कमज़ोर कहते, कुछ नाकाम समझते, मगर वो हर बात सुनकर खामोश रहता। वो जानता था कि इंसान की असल ताकत जुबान में नहीं बल्कि सब्र में होती है, और सब्र वो इबादत है जिसका अजर अल्लाह खुद देता है। हर दिन इसके लिए एक नया इम्तिहान होता। कभी काम ना मिलता, कभी मजदूरी के पैसे पूरे ना मिलते, कभी माँ की दवाई के लिए रकम कम पड़ जाती। लेकिन इसने कभी शिकायत करना नहीं सीखा। वो अक्सर कहता, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, शायद आज मुश्किल है मगर कल आसानी जरूर आएगी। इस यकीन ने इसे टूटने नहीं दिया। एक दिन गांव में कह जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। फसलें सूख गईं, कुनमों का पानी कम हो गया और लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। ऐसे में इस नौजवान के लिए हालात और भी सख्त हो गए। इलू एऊर शर्जेनीली किसी ने इसे भी मशवरा दिया कि यहाँ कुछ नहीं रखा, शहर चले जाओ, शायद किस्मत बदल जाए। इसने इस रात देर तक सोचा, माँ के चेहरे को देखा, आसमान की तरफ नजरें उठाई और कहा, ए अल्लाह, अगर ये रास्ता मेरे लिए बेहतर है तो मेरे दिल को मुतमईन कर दे। इस रात इसने पहली बार जिंदगी में एक बड़ा फैसला किया। इसने शहर जाने का इरादा किया, मगर दिल में ये बात साफ थी कि वो किसी हराम रास्ते से नहीं चलेगा, चाहे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। वो जानता था कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, नतीजा अल्लाह देता है। अगली सुबह वो अपनी माँ के पास बैठा, इसके हाथ चूमे और कहा, अम्मा, मैं अल्लाह के भरोसे पर जा रहा हूँ, दुआ करना। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर दुआ थी। इसने कहा, बेटा, अल्लाह कभी अपने बंदे को ज़ाय नहीं करता, बस सच्चा रहना। ये वो लम्हा था जहां से इसके यकीन का असल इम्तिहान शुरू हुआ। शहर बड़ा था, लोग बेहिस थे और हर कोई अपने फायदे की फिक्र में था। इसने कई दरवाजे खटखटाए, मगर हर जगह इनकार मिला। कभी तजुर्बे की कमी का बहाना, कभी सिफारिश ना होने का। कई दिन वो भूखा रहा, मगर इसने कभी हाथ नहीं फैलाया। वो रात को फुटपाथ पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और कहता, ए अल्लाह, तो देख रहा है, मैंने तेरे सवा किसी पर भरोसा नहीं किया। ऐसे ही दिनों में इसके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा, मगर ईमान अभी कायम था। वो जानता था कि अल्लाह आजमाइश लेता है मगर छोड़ता नहीं। एक दिन जब सब दरवाजे बंद नजर आ रहे थे, अल्लाह ने ऐसा दरवाज़ा खोला जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। वादी में आबाद हुए कबीले को कुछ अरसा सुकून नसीब हुआ। सब्जा, पानी और ठंडी हवाएं ऐसी नेमतें थीं जिनका उन्होंने सहरा में सिर्फ ख्वाब देखा था। खैमों की जगह अब मिट्टी के घर बनने लगे थे, बच्चे बेखौफ खेलते थे और रातों को आग के गिर्द बैठकर बुजुर्ग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते थे। हर शख्स जानता था कि ये सब आसानी अचानक नहीं आई, बल्कि सब्र, आजमाइश और अल्लाह पर कामिल भरोसे का नतीजा थी। लंगड़ा ऊंट अब कबीले की जिंदगी का खामोश मरकज बन चुका था। वो ना सिर्फ सफ़र में रहनुमा था, बल्कि सुकून के दिनों में भी एक याद दहानी था कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है। इसकी टूटी हुई टांग अब भी कमज़ोर थी, मगर इसके कदमों में ऐसी मजबूती थी जो किसी सेहतमंद ऊंट में नजर नहीं आती थी।
लोग इसे देखकर रुक जाते, इसकी आंखों में झांकते और अपने दिलों में छुपे खौफ और कमजोरियों को पहचानने लगते। वक़्त ज़रत लेंदुन मिशई जिसी नर थी। एक साल ऐसा आया जब वादी में बारिशें कम हो गईं। दरिया जो हमेशा खामोशी से बहता था अब आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ने लगा। खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगे और लोगों के दिलों में एक अनजाना खौफ दोबारा जाग उठा। ये वही खौफ था जो कभी सहरा में कहत के दिनों में उनके साथ रहा था। कबीले के लोग परेशान होने लगे। कुछ ने कहना शुरू किया कि शायद हमें दोबारा हिजरत करनी पड़ेगी। कुछ ने वादी को छोड़ने के ख्याल से ही इनकार कर दिया। इख्तिलाफात बढ़ने लगे और वो इत्तेहाद जो आजमाइशों ने पैदा किया था आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगा। उन दिनों सरदार अक्सर तन्हा दरिया के किनारे बैठता, अल्लाह से रहनुमाई मांगता। एक शाम वहीं लंगड़ा ऊंट आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। इसके कदमों की चाप नरम थी, जैसे वो जमीन से इजाजत लेकर चल रहा हो। सरदार ने इसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि अल्लाह अक्सर जवाब लफ्जों में नहीं बल्कि निशानियों में देता है। अगले दिन सरदार ने कबीले को जमा किया। इसकी आवाज में ना खौफ था ना जल्दबाजी, बल्कि एक ठहरा हुआ यकीन था। इसने कहा कि आजमाइशें अल्लाह की नाराजगी नहीं होती बल्कि ईमान को निखारने का जरिया होती है। अगर हमने पहले सब्र किया था तो अब भी करेंगे। अगर हमने पहले अल्लाह पर भरोसा किया था तो अब भी करेंगे। कुछ लोग मुतमईन हुए, कुछ अब भी शक में थे, मगर लंगड़ा ऊंट खामोशी से मजमा के किनारे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। इसकी मौजूदगी ही एक पैगाम थी कि जो रास्ता आसान ना हो वही रास्ता असल मंजिल तक ले जाता है। दिन बाद सख्त आज़माइश दरिया का पानी तकरीबन खत्म हो गया। लोग खौफजदा हो गए। औरतों ने बच्चों को सीने से लगा लिया और नौजवानों की आंखों में बेबसी नजर आने लगी। ऐसे में कुछ लोग हिम्मत हारने लगे और कहने लगे कि अल्लाह ने हमें फिर भला दिया है। इसी रात एक बुजुर्ग औरत जो पहले भी हिकमत की बातें करती थी आग के पास बैठी बोली, अल्लाह पर भरोसा तब नहीं आजमाया जाता जब सब कुछ मिल रहा हो, बल्कि तब आजमाया जाता है जब कुछ भी नजर ना आ रहा हो। अगली सुबह लंगड़ा ऊंट दरिया के खुश्क किनारे की तरफ बढ़ा। लोग इसे हैरत से देख रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, यहाँ तक कि एक ऐसी जगह रुका जहाँ जमीन जरा नम महसूस हो रही थी। इसने अपने पाँव से मिट्टी को हटाना शुरू किया। पहले सब ने सोचा कि ये महज एक जानवर की बेमकसद हरकत है, मगर कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से नमी जाहिर होने लगी। लूडो थोड़ी सी मेहनत के बाद वहां से पानी निकल आया। वो ज्यादा ना था, मगर इतना जरूर था कि उम्मीद को जिंदा रख सके। औरतों की आंखों से आंसू बहने लगे, मर्दों ने सजदा शुक्र अदा किया और बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। इस दिन कबीले ने सिर्फ पानी नहीं पाया, बल्कि एक बार फिर ये सीखा कि अल्लाह पर भरोसा कभी राएगा नहीं जाता। लंगड़ा ऊंट एक बार फिर साबित कर चुका था कि जो कमजोर दिखाई देता है वही अल्लाह की मदद का जरिया बन जाता है। इस आजमाइश के बाद कबीले के दिल और मजबूत हो गए। लोगों ने इख्तिलाफात छोड़ दिए, एक दूसरे का सहारा बन गए और ये अहद किया कि चाहे हालात जैसे भी हों वो अल्लाह से उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे। रात को जब चांदनी वादी पर फैली हुई थी, लंगड़ा ऊंट खामोशी से खड़ा आसमान को देख रहा था। शायद वो जानता था कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसे ये भी यकीन था कि जब अल्लाह साथ हो तो कोई रास्ता अंधेरा नहीं रहता। वादी में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही थी, मगर कबीले के लोग अब ये सीख चुके थे कि आसानी हमेशा बाकी नहीं रहती, जैसे मुश्किल हमेशा के लिए नहीं होती। जमीन से निकलने वाला पानी उनके जिस्मों को तो सैराब कर रहा था, मगर असल में वो उनके दिलों को ये याद दिला रहा था कि बका सिर्फ ताकत, तदाद तदबीर से नहीं होती, बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसे से होती है। लंगड़ा ऊंट अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, वो कबीले के लिए एक खामोश उस्ताद बन चुका था। बच्चे सुबह सवेरे इसके पीछे चलते, इसके कदमों को गौर से देखते कि किस तरह वो हर कदम सोच समझ कर रखता, ना जल्दबाजी करता और ना ही अपनी कमजोरी से शको करता। बुजुर्ग अक्सर कहते कि अल्लाह ने इस ऊंट को सिर्फ बोझ उठाने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को जगाने के लिए भेजा है। कुछ महीने गुजरे ही थे कि एक नई आजमाइश सामने आ गई, मगर इस बार ये आजमाइश कुदरत की तरफ से नहीं बल्कि इंसानों की तरफ से थी।
करीब ही आबाद एक दूसरा कबीला हसद और खौफ में मुब्तला होकर इस सरसब्ज वादी पर नजरें गाड़ने लगा। उन्होंने सुना था कि बंजर जमीन में पानी निकल आया है, कि एक कमजोर ऊंट ने मजबूत लोगों की रहनुमाई की है और कि एक कबीला तबाही से बच गया है। उन्होंने इस सब में अल्लाह की रहमत नहीं देखी, बल्कि अपनी जरूरत और लालच देखी। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छप रहा था, कबीले के जासूस खबर लाए कि अजनबी लोग वादी के किनारे देखे गए हैं। खेमों में सरगोशियां फैल गई, दिलों में खौफ ने दोबारा जगह बना ली, क्योंकि इस बार खतरा तूफान आकहत नहीं था, बल्कि इंसान थे। नौजवानों ने लड़ाई की बात की, उनकी आवाज़ों में जोश और गुरूर था। वो समझते थे कि ताकत हथियारों में होती है और हिफाजत सिर्फ जोर से मुमकिन है। बुजुर्ग खामोश रहे, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ जंगें तलवारों से नहीं, बल्कि सब्र और अक्ल से जीती जाती हैं। इस रात कबीले का सरदार सो ना सका। वो अकेला दरिया के किनारे गया, जहां लंगड़ा ऊंट खामोशी से खड़ा था। ऊंट ने कोई हरकत ना की, मगर इसकी मौजूदगी ने सरदार के दिल को सुकून दिया। इसी लम्हे सरदार ने ये बात समझ ली कि सच्चा ईमान हल तलाश करने के लिए जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि अल्लाह की रहनुमाई का इंतजार करता है। सुबह होते ही इसने सबको जमा किया और कहा, हम खौफ में फैसला नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें पहले भी घबराहट के जरिए नहीं बचाया था और अब भी नहीं बचाएगा। हम अपनी हिफाजत करेंगे, मगर सब्र और इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों ने इस बात को माना, कुछ के दिलों में शक बाकी रहा, क्योंकि ईमान तब आसान होता है जब मुझे नजर आ रहे हो, और तब मुश्किल होता है जब खतरा सामने खड़ा हो। चंद दिन बाद वो कबीला वादी में दाखिल हुआ। उनका सरदार गुरूर से भरा हुआ था, इसके अल्फाज सख्त और आंखें लालच से भरी थी। इसने वादी पर हक जिताया और कहा कि जिंदा रहने के लिए ताकत जरूरी है। फिजा में तनाव फैल गया, माएं बच्चों को पीछे करने लगे और सबकी नजरें लंगड़े ऊंट पर जा ठहरें जो खामोशी से एक तरफ खड़ा था। अचानक वो ऊंट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और दोनों कबीलों के दरमियान आकर रुक गया। इसकी रफ्तार धीमी थी, मगर कदम मजबूत थे। दूसरे कबीले के लोग हंसने लगे कि एक टूटी टांग वाला ऊंट क्या रोक सकता है। तब वादी के सरदार ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, ये ऊंट कभी हमारे लिए बोझ था, मगर यही हमें तबाही से निकाल लाया। अगर तुम्हें इसमें कमजोरी नजर आती है तो हमें भी कमजोर समझ लो, मगर अगर तुम दिल से देखो तो समझ जाओगे कि इज्जत अल्लाह जिसे चाहे दे देता है। खामोशी, बातचीत हुई, तलवारें ना उठच, और आखिरकार एक मुआहदा तय पाया। न ज़मीनी न खून अबी, पानी सब की जिम्मेदारी ठहरा और अमन को तरजीह दी गई। इस रात सब ने खिले आसमान तले नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने उन्हें ना सिर्फ महफूज रखा बल्कि सब्र और अक्ल अता की। लंगड़ा ऊंट आग के करीब आराम कर रहा था, जैसे इसने एक और काम खामोशी से मुकम्मल कर लिया हो। इस दिन के बाद कबीले ने ये बात अच्छी तरह समझ ली कि ईमान आसान वक्त में साबित नहीं होता। सब्रुन वादिहुन रसीतूर न एज़मे इजेते, और अल्लाह पर भरोसा तब साबित होता है जब हर तरफ खौफ हो। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलते गए, मगर वादी में बसने वाले लोगों के दिलों में एक बात हमेशा ताज़ा रही कि जो कुछ उन्होंने पाया वो उनकी ताकत, अक्ल आ मंसूबा बंदी का नतीजा नहीं था, बल्कि अल्लाह पर भरोसे, सब्र और साबित कदमी का इनाम था। लंगड़ा ऊंट अब कबीले की पहचान बन चुका था, एक ऐसी अलामत जो हर देखने वाले को ये याद दिलाती थी कि अल्लाह कमजोरी को भी कुव्वत में बदल सकता है। नई नस्ल परवान चढ़ रही थी। वो बच्चे जो कभी इस ऊंट पर हंसा करते थे अब नौजवान बन चुके थे, और उनके दिलों में गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ी थी। वो जान चुके थे कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज़ ज़ाहिरी ताकत पर एतमाद है, क्योंकि ताकत छन सकती है, मगर ईमान अगर सच्चा हो तो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। वो अपने बुजुर्गों से बार बार ये किस्सा सुनते कि कैसे एक लंगड़े ऊंट ने पूरे कबीले को रास्ता दिखाया और कैसे सब्र ने उन्हें तबाही से बचाया। एक साल ऐसा आया जब बारिशें मामूल से कहीं ज्यादा हुईं। दरिया में पानी खतरनाक हद तक बढ़ने लगा, और वही दरिया जो कभी जिंदगी का जरिया था अब खतरा बनने लगा। पानी किनारों से बाहर निकल आया, खेमे बहने लगे और लोग खौफजदा हो गए। कुछ ने कहा कि अब यहाँ से हिजरत करनी होगी, कुछ ने कहा कि ये अल्लाह की नाराज़ी है,
और कुछ खामोशी से आसमान की तरफ देखते रहे। इसी हंगामे में लंगड़ा ऊंट पानी के करीब जा खड़ा हुआ। इसके कदम अब भी सुस्त थे, मगर इसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। वो एक ऊंची जगह की तरफ बढ़ने लगा, बार बार रुककर पीछे देखता जैसे लोगों को बिला रहा हो। चंद समझदार लोगों ने इसकी हरकत को गौर से देखा और सरदार को खबर दी। सरदार ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर ऐलान किया कि सब लोग इसी समत चलीं जहां ऊंट जा रहा है। लोगों ने हैरत के साथ इस पर भरोसा किया। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब एक एक करके इसके पीछे चलने लगे। एनीतिस्ते ज़मीन स्लेन वैली मर्लिन ओन रकदम सुसिम्ज रहते। आखिरकार सब एक महफूज ऊंची जगह पर पहुंच गए और चंद ही लम्हों बाद नीचे बहता पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। इस दिन किसी के दिल में कोई शक बाकी ना रहा। सरदार की आंखों में आंसू थे। इसने सबके सामने कहा, हमने इस ऊंट से ये सीखा है कि अल्लाह कभी किसी को बेफायदा पैदा नहीं करता। जो हमें कमज़ोर लगता है वही अक्सर हमारी नजात का जरिया बनता है। इसके बाद कबीले ने एक अहद किया कि वो कभी किसी को इसकी ज़ाहिरी कमज़ोरी की बुनियाद पर हकीर नहीं समझेंगे, ना इंसान को, ना जानवर को, ना किसी आजमाइश को। उन्होंने ये भी अहद किया कि हर मुश्किल में सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा करेंगे, फिर अपनी अक्ल और कोशिश इस्तेमाल करेंगे। वक्त ए जबलिन उन बुए इसकी रफ्तार और भी सुस्त हो गई, सांस भारी हो गई, मगर इसकी इज्जत में कोई मीना एक दिन वो वादी के किनारे खामोशी से बैठा रहा। सूरज ढल रहा था और फिजा में अजीब सा सुकून था। जब लोग इसके करीब गए तो वो अपनी आंखें बंद कर चुका था। वो खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गया, जैसे इसने अपना काम मुकम्मल कर लिया हो। वरा कबिल इस दिन खामोशते। किसी जानवर के जाने पर कभी इतना दुख नहीं हुआ था, क्योंकि वो ऊंट सिर्फ जानवर नहीं था, वो एक पैगाम था, एक सबक था, एक जिंदा मिसाल था। इसी रात बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस कहानी को लफ्ज़ों में महफूज किया जाए, ताकि आने वाली नस्लें सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें भी। उन्होंने लिखा कि असल कामयाबी तेज चलने में नहीं बल्कि सही समत में चलने में है। असल ताकत बाजुओं में नहीं बल्कि दिल में है। और असल सहारा किसी इंसान आचीज का नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसे का है। यही वजह थी कि बरसों बाद भी जब कोई मुसाफिर इस वादी से गुजरता तो इसे यही कहानी सुनाई जाती कि कैसे एक कमज़ोर समझा जाने वाला लंगड़ा ऊंट अल्लाह के हुक्म से पूरे कबीले की कामयाबी का जरिया बन गया। और यूं ये दास्तान हमेशा के लिए जिंदा हो गई, एक ऐसी दास्तान जो हर दिल को ये याद दिलाती है कि अल्लाह पर भरोसा, सब्र और साबित कदमी कभी ज़ाय नहीं जाते। साल गुजरते गए और वादी जो कभी नामालूम और बंजर थी, अब एक ऐसी ज़मीन बन गई जहां हर सफ़र करने वाला रुकता और सिर्फ पानी आराम के लिए नहीं आता बल्कि इस कहानी को सुनता जो दिलों में बस चुकी थी। लंगड़ा ऊंट जिस्मानी तौर पर तो नहीं रहा, मगर इसकी मौजूदगी और सबक आज भी जिंदा थे। इसकी कहानी सिर्फ यादें नहीं रहे बल्कि लोगों की सोच, रवैये और हर रोज़ की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। वो बच्चे जो कभी ऊंट के सुस्त कदमों के पीछे भागते थे, अब बुजुर्ग बन चुके थे, वालिदैन, रहनुमा और उस्ताद। उनके दिलों में ये समझ पैदा हो गई थी कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसमें सबसे तेज फाते हो, ना ही कोई जंग है जिसमें सिर्फ मजदूर जिंदा रहते हैं। हर इंसान के लिए अल्लाह ने अपनी रफ्तार, अपनी आजमाइश और अपनी रहनुमाई मुकर्रर की है। और ये समझ आज भी उनके बच्चों को सिखाई जाती थी कि जिंदगी की असल कदर ज़ाहिरी ताकत में नहीं बल्कि सब्र, नियत और अल्लाह पर यकीन में है। नई नस्ल में एक नौजवान लौका अयान पैदा हुआ जो वो ज़माना देखने के बाद जवान हुआ जब वादी में पानी की नेमतें आ चुकी थी। बचपन से वो लंगड़े की कहानी सुनता आया था और वो कहानी इसके दिल में इतनी गहरी उतर गई थी कि वो दीगर बच्चों की तरह मुहिम, जोई और ताकत की तारीफ नहीं करता था। वो सुकून, गौर और फिक्र और ईमान की तारीफ करता। अयान ने ये समझ लिया था कि सच्ची हिम्मत तेज दौड़ने में नहीं बल्कि सब्र और दुरुस्त कदम उठाने में है। एक साल ऐसा आया जब वादी में शदीद कहत पड़ा। जमीन दोबारा खुश्क हो गई, फसलें तबाह हो गईं और पानी की कमी ने सबको खौफजदा कर दिया। पड़ोसी इलाकों के लोग सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे थे और उनकी मायूसी ने उन्हें वादी की तरफ खींचना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने वादी के पानी को अपने लिए महफूज रखने की बात की, कुछ ने सख्त कवानीन और कंट्रोल की तजवीज़ दी
اور خوف کی छाँव हर दिल में घुस गई। अयान, जो अब जवान हो चुका था, सबके सामने खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर सुकून था, आवाज में वजाहत और एतमाद था। इसने कहा, अल्लाह ने हमें वो सब कुछ दिया जो हमसे मुमकिन ना था जब हम सबसे कमज़ोर थे। अगर हम अब अल्लाह की रहमत को भूल जाएं, तो हमने सब कुछ सीखा ही नहीं। अल्लाह पर भरोसा तब साबित होता है जब सब कुछ मुश्किल हो, ना कि आसान। सब खामोश है। बुजुर्गों ने इसे गौर से देखा, क्योंकि वो देख सकते थे कि ये नौजवान दिल से वही हिकमत दोहरा रहा है जो कभी एक टूटी टांग वाले उनके खामोश कदमों में जाहिर हुई थी। आखिरकार कबीले ने फैसला किया कि वो ना सिर्फ अपने पानी और वसाइल को सबके लिए बांटेंगे, बल्कि खौफ और लालच को दिल से निकाल देंगे। दिन गुजरते गए और अल्लाह की रहमत दोबारा बरसी। बारिशें आईं, जमीन हरी भरी हो गई और लोग जान गए कि अल्लाह पर भरोसा कभी राएगा नहीं जाता। एक रात अयान दरिया के किनारे बैठा, जहाँ कभी लंगड़ा ऊंट सितारों के नीचे खड़ा होता था। वो खामोश बैठा, अपने दिल में यकीन महसूस कर रहा था कि अल्लाह के सबक कभी खत्म नहीं होते। अगर एक नस्ल ने सीखा तो वो अगली नस्ल को भी ये सबक सिखाएगी। सबक वो नहीं जो लफ्ज़ों में रह जाए, बल्कि वो जो दिल में उतर जाए। वादी इस वक्त तक बाकी रही जब तक लोग सब्र, बर्दाश्त और ईमान के साथ चलते रहे। ताकत दौलत की वजह से नहीं, बल्कि हर दिल ने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखा। और यूं लंगड़ा ऊंट का सबक जिंदगी की हर नस्ल में जिंदा रहा। सुस्त मर्ए इधर कदम बरसित दिसित। ज़ाहिरी कमजोरी कभी असल ताकत का तयन नहीं करती। ये कहानी आज भी वादी के हर गोशे में सुनाई जाती है। बच्चे इस पर गौर करते हैं, बुजुर्ग नसीहत करते हैं, और हर दिल में एक शोला जलता है कि जो कमजोर नजर आता है वो कभी कभार सबसे बड़ी ताकत का जरिया बन सकता है। यूं लंगड़ा ऊंट हमेशा के लिए एक जिंदा मिसाल बन गया, एक अलामत बन गया कि सुस्त कदम भी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ज़ाहिरी कमजोरी भी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान कर सकता है। सबक सरफुन वैदित महदूद न रहा। ये हर दिल, हर घर और हर इंसान तक पहुंचा, और आने वाली नस्लें इसे याद रखती रहेगी। क्योंकि हकीकी कामयाबी, हकीकी ताकत और हकीकी सुकून वो है जो अल्लाह की रज़ा, सब्र और ईमान से हासिल हो। ये कहानी आज भी वादी के हर गोशे में सुनाई जाती है। बच्चे इस पर गौर करते हैं, बुजुर्ग नसीहत करते हैं, और हर दिल में एक शोला जलता है कि जो कमज़ोर नज़र आता है वो कभी कभार सबसे बड़ी ताकत का जरिया बन सकता है। यूं लंगड़ा ऊंट हमेशा के लिए एक जिंदा मिसाल बन गया, एक अलामत बन गया कि सुस्त कदम भी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ज़ाहिरी कमजोरी भी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान कर सकता है। सबक सरफुन वैदित महदूद न रहा। ये हर दिल, हर घर और हर इंसान तक पहुंचा, और आने वाली नस्लें इसे याद रखती रहेगी। क्योंकि हकीकी कामयाबी, हकीकी ताकत और हकीकी सुकून वो है जो अल्लाह की रज़ा, सब्र और ईमान से हासिल हो।